ना सुरक्षित था। ये कहानी है उदयपुर की, जहाँ राजा वीरभद्र अपनी प्रजा के साथ रहा करते थे। राजा के लिए अपनी प्रजा की सेवा ही उनका परम धर्म था, लेकिन राजा वीरभद्र फिर भी अपनी प्रजा की वजह से ही परेशान रहा करते थे। महारानी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन बेचैन सा रहता है। समझ नहीं आता कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मन को शांति मिले। आप खामखा इतना सोचते हैं। सारे साधु और महात्मा अपने मन की शांति ढूंढने पहाड़ों में जाते हैं। एक काम कीजिए, आप भी कुछ दिन हो आइए। मैं कल सवेरे ही निकल जाऊंगा, और जब तक मैं वापस ना आऊं, आप मेरी प्रजा का ध्यान रखिएगा। किसी भी गरीब या किसी भी बेकसूर नाइंसाफी ना हो। आप उसकी चिंता मत कीजिए। मैं सारी चीजें अपने बच्चों को समझा कर रखूंगी, ताकि वो भी परेशान ना हो। राजा अपने बच्चों के ऊपर सारा राजपाट छोड़कर वहां से जंगल की तरफ अपने मन की शांति ढूंढने निकल जाते हैं, अपने बेटे कुमार रुद्र को देकर। मैं 3 दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। कुछ दूर और जंगल के रास्ते में चलने पर राजा को एक बड़ा सा शिवलिंग दिखाई देता है, तो वही राजा अपने लिए लाया हुआ भोजन करने लगता है। ये मेरे द्वारा लाए हुए भोजन का आखिरी हिस्सा है। अगर ये भी खत्म हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। राजा अपना बचा हुआ खाना वहीं शिवलिंग के पास बैठकर खा लेता है, और पूरी रात आराम करने के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं, तब वो देखता है कि भरी सुबह में वहां एक बुढ़िया शिवलिंग को जल चढ़ाने आई है। ओम नमः शिवाय। भगवान, आज मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मैं भी उसके बेटे होने का सुख ले पाती। आपने उसे मुझसे क्यों छीन लिया? राजा उस लाचार बुढ़िया की बात सुनकर सारी बातें समझ जाता है। राजा को उस वक्त बहुत जोरों की भूख और प्यास लगी थी। तब राजा ने उस बुढ़िया से कहा, माता, मैं आपके पुत्र समान हूँ। मुझे बहुत जोर की भूख और प्यास लगी है। क्या आप मुझे ये पानी पिला सकती हैं? यहाँ इस जंगल में आसपास कोई घर या ठिकाना नहीं है जो मेरी मदद कर सके। ये लो, पानी पी लो। मैं ये समझूंगी कि मेरे सगे बेटे ने ये पानी पी लिया है। शिव जी को मैं कल सवेरे जल चढ़ा दूंगी। लेकिन बेटा, इस घने जंगल में तुम कहाँ भटक रहे हो? तब राजा उस बुढ़िया को अपनी सारी व्यथा बताता है, जिसे सुनकर बुढ़िया कहती है, आ जाओ, मेरी कुटिया में चलो। मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीजें दिखाती हूँ। जी अवश्य। राजा उस बुढ़िया की छोटी सी कुटिया में जाता है और वहां जाकर देखता है कि सारे सोने, गहने और आभूषण वहां पर रखे हुए हैं, जिसे देखकर वो दंग रह जाता है और बड़ी विनम्रता से पूछता है, माता, ये कैसे मुमकिन है? इस छोटी सी कुटिया में इतने सारे सोने, गहने, जेवरात, ये सब छुपे हुए हैं। ये सब यहाँ कौन छोड़ गया? ये सोने के गहने मेरा बेटा, जो कि एक डकैत था, वो उन लोगों के घर पे चोरी किया करता था जो रिश्वतखोर थे, खुद चोर थे। ऐसे मंत्री और गांव के राजों के यहाँ चोरी करता था, जहाँ न्याय और शांति नहीं थी। तब राजा ने कहा, आपके बेटे ने जो भी किया वो अपराध का काम है। आज अगर आप अपनी संतान का सुख नहीं ले पा रही हैं, तो इसके पीछे उसके गलत कदमों का हाथ है। लेकिन आपके बेटे की मृत्यु कैसे हुई? इस चीज के बारे में तुम्हें कल सुबह पता चलेगा, जब तुम जंगल के घने हिस्से में आओगे। मैं आपके बेटे की दशा और इन सब राजों को जानने के लिए जरूर आऊंगा। राजा दूसरी सुबह होने से पहले ही जंगल के घने हिस्से में चला जाता है, जहां जाकर देखता है कि पूरा जंगल कागज का बना हुआ है। पेड़, पौधे, रास्ते सब कागज के। राजा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तब वहां पर बुढ़िया के साथ कुछ लोग आते हैं और कहते हैं, क्या तुम राजा वीरभद्र हो? हाँ, लेकिन तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आपके न्याय और प्रजा के प्रति प्यार की चर्चा हर गांव और राज्य में होती है, लेकिन आप इस अवस्था में कैसे आ गए? मेरी कहानी मैं तुम्हें फिर कभी सुनाऊंगा। पहले ये बताओ कि ये जंगल कागज का कैसे बना
और ये कैसे संभव हुआ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बात आज से 10 साल पहले की है। इनका बेटा रघु इसी वीरान जंगल में आ गया था। तब इतना सारा सोना मैंने ले लिया है। इन पापियों को लूटकर मैं सारे पैसे अनाथ आश्रम और गरीबों में दान करूंगा। आज के बाद कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। रघु सारे गहने और पैसे लेकर जंगल में था, लेकिन उसके पीछे राजा के सैनिक पड़े हुए थे। तब रघु ने उस जगह पर शिव मूर्ति रखी हुई थी और उन सैनिकों से बचने के लिए वो उस मूर्ति के पीछे छुप गया। जब सारे सैनिक चले गए तब वो वहां से बाहर निकला। आज तो मैं बच गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा ठिकाना ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ गुजारा कर सकूं। बिजली कड़कने लगी और शिव जी की मूर्ति से एक नाग बाहर आया और कहने लगा, दुष्ट पापी, चोरी करके शिव मूर्ति के पीछे छुपता है। अपने पापों का फल पवित्र शिव मूर्ति के पीछे छुपा रखा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जब तक एक महान राजा इस जंगल में आकर शिव जी की बड़े मंदिर में स्थापना नहीं कर देता, तब तक ये जंगल कागज का रहेगा। तुम्हारा पूरा परिवार इस जंगल के बाहर नहीं जा सकेगा जब तक वो मंदिर नहीं बनेगा, और तुम्हारी बेटी उसमें दूध से रुद्राभिषेक नहीं करेगी तब तक तुम और तुम्हारा परिवार यहीं कैद रहेगा, सिवाय तुम्हारी माँ के। नहीं नहीं, कृपा करें। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे परिवार का क्या होगा? उस दिन से लेकर आज तक रघु का परिवार इस जंगल के बाहर नहीं जा पाया। रघु उस कागज के जंगल में ही कैद था। घने जंगल का हिस्सा आज भी कागज का है। और उस श्राप में ये कहा गया था कि एक महान राजा आएंगे और मंदिर की स्थापना कर मेरे बेटे को बचा लेंगे। कृपा करके मेरे बेटे को मुझसे मिलवा दो। आपने मुझे अन्न खिलाकर अपना बनाया है, मैं ये काम जरूर करूंगा। राजा तुरंत ही अपने राज्य उदयपुर में चला गया और वहां जाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, महारानी, मैं यहाँ एक कार्य से आया हूँ। लगता है मेरे मन की शांति मुझे मिल गई है। आप भी मेरे साथ चलिए। मैं जरूर आपका इसमें साथ दूंगी। राजा महारानी को लेकर कागज के जंगल में जाता है। उनके साथ उनके सैनिक भी थे। महारानी, हमें यहाँ शिव मंदिर बनवाना है, चाहे जो हो जाए। मैं इस कार्य में आपके साथ हूँ। राजा ने अपने सैनिकों को कहकर उस जंगल में एक भव्य शिव मंदिर बनवाया, लेकिन तब भी वो जंगल कागज का ही रहता है। मैंने मंदिर तो बनवा दिया, फिर भी जंगल कागज का क्यों है? कुछ तो कमी रह गई है। जब तक रघु की बेटी यानी मेरी पोती काजल दूध से रुद्राभिषेक नहीं कर लेती, तब तक जंगल कागज का ही होगा। राजा ने रघु की बेटी काजल के लिए दूध मंगवाकर मंदिर में रुद्राभिषेक करने के लिए कहा। मैं अपने पिताजी के श्राप को ठीक करूंगी। काजल ने दूध लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और जैसे ही उस शिव मंदिर में रुद्राभिषेक पूरा हुआ, जंगल दोबारा पहले जैसा हो गया, जिसे देखकर सब बड़े खुश हो गए। काजल अपने पिता रघु से मिलकर बहुत खुश हुई।